बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, अब तक की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि अमेरिका ने और ईरान ने दस्तखत कर दिए हैं। यानी अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान में सुबह का वक्त है और यूरोप में लेट नाइट, क्योंकि 4 घंटों का फ़र्क है लगभग। कुछ मुल्कों का 3 घंटों का है, कुछ मुल्कों का 4 घंटों का फ़र्क है, कहीं पे जाके ये 5 घंटे का फ़र्क भी हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि यूरोप के दौरे पर थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस से बैठकर, और जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक ईरानी सदर ने ईरान के अंदर से बैठकर ये दस्तखत किए हैं। और एक तकरीब तो नहीं हुई, लेकिन ऑनलाइन दोनों रहनुमाओं ने मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अमली तौर पे अब एक मुआहदा कायम हो चुका है और इसको MOU कहेंगे, मफाहमती याददाश्त। ये एक्चुअली मुआहदा नहीं है, यानी मुआहदे के लिए एक फ्रेमवर्क बन गया है और अगले 2 महीनों के अंदर चीज़ें तय हो जाएंगी। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल ने जाना है और एक रस्मी तकरीब होनी है, जिस तकरीब में अमरीकी और ईरानी शायद मौजूद होंगे, और वहाँ पे वो अमली तौर पे पब्लिक के सामने भी इस तकरीब को कर देंगे, जनाब हमारा मुआहदा हो गया। चीज़ें नरम हो चुकी हैं, ईरान के जहाज़ जो है वो तेल लेकर जा रहे हैं और अमेरिकन अब उनको नहीं रोक रहे, और ईरान भी अब नए हुरमुज़ में काफ़ी नरमी कर रहा है। जो 14 चीज़ें अब तक रिपोर्ट हुई हैं इस मुआहदे में कि किन चीज़ों के ऊपर तय पा गया ये मुआहदा ईरान और अमेरिका के बीच में, यानी ये जो MOU है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तान के अंदर से बड़ी खबर आई है इमरान खान साहब के हवाले से। नईम अशरफ भट्ट साहब ने इस खबर की तस्दीक की है। ये खबर पहले भी मार्केट में थी, मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था। कुछ सहाफ़ियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल से निकाला ज़रूर गया, और इमरान खान साहब को आज से चंद दिन पहले जब जेल से निकाला गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अलशिफा इंटरनेशनल में और पिम्स अस्पताल में वो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन एक और अलशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, इमरान खान को वहाँ लाया गया। अब ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने इस खबर की तस्दीक की है। ना सिर्फ उन्होंने ये तस्दीक की बल्कि उन्होंने कहा कि उनके पास कन्फर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, आम क़यादत की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि 11 बजे से पहले इमरान खान साहब को निकाला गया था, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। वो ये कहते हैं वहाँ इमरान खान की किसी अहम बंदे से मुलाकात भी हुई है। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई बंदा मौजूद था, और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के बाहर से भी चंद लोग पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई ऐसा मुआहदा हो जाए जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सके। देखिए, बात तो इमरान खान साहब को अब करनी पड़ेगी क्योंकि अदालतों में तो इंसाफ है नहीं, और बात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करनी पड़ेगी। और किन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, एक तो पाकिस्तान में दोबारा से एक इलेक्शन होना चाहिए, उसका कोई फ्रेमवर्क आ जाए या कोई इसका टाइम ड्यूरेशन मिल जाए कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में एक इलेक्शन हो जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक नए इलेक्शन से ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। जितना गंद पड़ गया है यहाँ पे, आप चाहे कौमी हुकूमत बनाएं, आप कौमी हुकूमत बनाएंगे तो यही सारे MP MNA आप इकट्ठे करेंगे तो कौमी हुकूमत भी किसी काम की नहीं बनेगी। ये सारे फार्म 47 वाले, तो यहाँ पे उन्होंने अजीबोगरीब किस्म के बंदे इकट्ठे किए, को मोहसन नकवी है, को फैसल वाडा है, कोई है, कुछ है, वो अजीबोगरीब किस्म के बंदे एस्टेब्लिशमेंट ने खिचड़ी पकाई हुई है। तो इन बंदों के होते हुए तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता। पाकिस्तान जो है वो रियल पोलिटिकल लोग जिन्हें अवाम वोट डाले वो पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। लिहाजा एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बेदखल होना पड़ेगा और पाकिस्तान को एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन देना पड़ेगा। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। तो ये बातचीत तो होनी है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। अब आ जाते हैं ज़रा वो जो अमेरिका और ईरान के बीच में चीज़ें तय पाई, वो मैं आपको बता देता हूँ कि लोगों की बड़ी दिलचस्पी है कि किन चीज़ों के ऊपर जो है वो बुनियाद बनाई है MOU। नंबर 1 ये है जंग का फौरी खात्मा, यानी अब ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में ख़त्म नहीं होगी बल्कि इसराइल भी अटैक नहीं करेगा लबनान के ऊपर, और इसी तरह इसराइल के ऊपर भी वापस अटैक नहीं किया जाएगा। दूसरा, एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम करेंगे और सरहदों का एहतराम करेंगे दोनों ममालिक, और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इस चिक का फ़ायदा ईरान को होगा क्योंकि ईरान तो अमेरिका के अंदर मुदाखलत करता ही नहीं है। नंबर 3, हतमी मुआहदे का वक्त, ये बहुत अहम है कि ये मुआहदा हतमी नहीं है, ये एक MOU है और इसे जो है वो पाकिस्तान से मंसूब किया गया है, यानी इस्लामाबाद MOU इसका नाम रखा गया है कि ये मफाहमती याददाश्त इस्लामाबाद में, क्योंकि ये काम शुरू हुआ था तो इसको इस्लामाबाद से मंसूब किया गया है। तो अब ये जो MOU है ये हतमी नहीं है
और 60 दिनों की एक डेडलाइन दी जा रही है कि 60 दिनों के अंदर एक हतमी मुआहिदा किया जाएगा दोनों फ्रीकैन के बीच में, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये वक्त कुछ बढ़ाया भी जा सकता है आपस में इत्तफाक़ राय से। नंबर 4 ये है कि समुद्री नाकाबंदी का अब ख़ात्मा हो जाएगा, यानी यहाँ से अब जहाज़ निकलेंगे, अमेरिका नहीं रोकेगा, तिजारत नॉर्मलाइज तरीके से चलेगी, ईरान तिजारत करता रहेगा। नंबर 5 आबना हुर्मुज़ का खुलना, ईरान 1 महीने के अंदर अंदर आबना हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त को दोबारा बहाल करेगा, समंदर से बारूदी सुरंगें साफ़ की जाएंगी और ईरान इस रास्ते के मुस्तकिल इंतज़ाम के लिए ओमान और खलीजी मुल्कों से बातचीत करेगा। यहाँ पे ये अल्फाज बड़े अच्छे तरीके से चुने गए हैं, लेकिन ईरानी ये कह रहे हैं कि हमें आबना हुर्मुज़ का इंतज़ाम मिल चुका है, जिसमें हम कुछ और मुल्कों से बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन ओमान और ईरान ज़िम्मेदार होंगे यहाँ से जहाज़ों को गुजारने के लिए, और उसके लिए वो एक फ़ीस भी वसूल करेंगे। इस पे अमेरिका को कोई एतराज़ भी नहीं है। फिर 6वां पॉइंट ईरान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि 300 अरब डॉलर की को माशी इमदाद का जिक्र किया जा रहा है। अमेरिका अपने साथी मुल्कों के साथ मिलकर ईरान की मईशत को दोबारा खड़ा करने के लिए एक प्लान बनाएगा, जिसके तहत ईरान को कम से कम 300 अरब डॉलर की माली इमदाद दी जाएगी। कर्जा नहीं, माली इमदाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। नंबर 7 पाबंदियों का खात्मा, यानी जो पक्का मुआहदा हो जाएगा उसके बाद अमेरिका ईरान के ऊपर जितनी भी पाबंदियाँ लगी हैं वो ख़त्म कर देगा। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी जोहरी इदारे की पाबंदियाँ भी शामिल होंगी जो ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 8 एटमी प्रोग्राम का फ़ैसला, ईरान ने दोबारा यकीन दहानी करवाई है कि वो कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान की ज़रूरत के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए एटमी मवाद के इस्तेमाल का फ़ैसला किया गया है और हतमी मुआहदे में इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। मामले का मसला ये है कि ईरान ने यूरेनियम को ज़्यादा अफसुदा कर दिया था। अगर वो इससे और ज़्यादा यूरेनियम को अफसुदा कर देता है तो वो मवाद तैयार हो जाएगा जो एटम बम चलाने के लिए दरकार होता है। तो ईरान चंद हफ्ते दूर था अपने टारगेट से। उसके बाद सेंट्रीफ्यूजेस भी हैं, सिस्टम सारा है, वो ये कर सकता था। तो लेकिन आयतुल्लाह अली खामनई ने मना कर दिया था और उन्होंने फतवा दे दिया था। फिर ईरान ने ये काम मुकम्मल नहीं किया। तो अब ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम को वापस पहले वाली हालत में लेकर आएगा। ये जो 440 किलोग्राम यूरेनियम है, बहुत कहा गया कि अमेरिका के हवाले की जाए, ईरान से बाहर मुंतकिल की जाए, लेकिन ईरान ने यह माना नहीं। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इस यूरेनियम की जो अफसूदगी है उसको कम करेगा ईरान और उसको वापस एक लेवल पे लेकर आएगा। वो गालिबन 3.67% की लेवल होती है, वहाँ पे इसको लाया जाएगा। अच्छा, 9वां ये है कि मौजूदा सूरत को बरकरार रखा जाएगा, यानी ये जो स्टेटस को है ये बरकरार रहेगा। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को जहाँ है वहीं रोक देगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अमेरिका ईरान पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाएगा और ना ही खित्ते में अपनी फ़ौज को बढ़ाएगा। नंबर 10 ईरान को तेल बेचने की इजाज़त मिल गई। ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। वो पेट्रोकेमिकल की अशिया, तेल और बाकी चीज़ें वो बेच सकता है और उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं लगाई जाएगी। नंबर 11 मुंजमद असासे जो है ईरान के या पैसे हैं वो उनको वापस मिलेंगे। अमेरिका ईरान के रोके गए या मुंजमद किए गए तमाम पैसे और असासे बहाल करेगा। ये बहुत ज़्यादा पैसा है, अरबों डॉलर है। यानी सिर्फ गल्फ ममालिक के अंदर ही ईरान के लगभग 25 से 30 अरब डॉलर यहाँ फंसे हुए हैं और बाकी ममालिक में अलग हैं। अगर वो सारी आप रकम इकट्ठी करें तो गालिबन पिछले दिनों हमने एक तखमीना लगाया था 100 अरब डॉलर के करीब कोई रकम बनती है शायद। तो वो ईरान को उनका पैसा वापस मिल जाएगा और ईरान का मरकज़ी बैंक इन पैसों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेगा। तो इससे ईरान की करेंसी बहुत मुस्तहकम होगी, ईरानी पैसा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा।